नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हरीश कुमार टेक पर। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है, विज्ञान कैसे है होता है, विज्ञान में क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। मनुष्य हमेशा से अपने आसपास के वातावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार उसे जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहता है, क्योंकि उसे वह जानने की इच्छा होती है कि ये आसपास ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा घटनाक्रम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब मनुष्य जानना चाहता है। यह मनुष्य का प्राकृतिक प्रकृति है, या स्वाभाविक लक्षण भी इसे कह सकते हैं कि वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को कोई खिलौना दे देते हैं या कुछ भी उसके हाथ में दे देते हैं, तो वो उसे अलट पलट के देखता है, उसके बारे में वो ज़्यादा जानना चाहता है कि जानना चाहता है कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है ये। तो वो उसे तोड़ भी देता है और उसको मतलब पूरी तरीके से उसका पोस्टमार्टम कर सकता है। तो वो जान लेता है कि वो भाई इसके अंदर क्या है ऐसा। तो ये कल्पनाशील मानव मन है जो बहुत सारे तरीकों से प्रकृति के आश्चर्य और प्रकृति के जो भी विस्मय हैं, वो भी जो भी रहस्य हैं, उसके बारे में जानना चाहता है। पुराने समय से ही एक तरह की प्रतिक्रिया तो यह है कि आसपास के भौतिक और जैविक वातावरण का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना, किसी भी सार्थक पैटर्न और संबंधों की तलाश करना, ये सब मनुष्य की प्रकृति होती है। वो हमेशा इस बारे में जिज्ञासु रहता है कि वो कैसे इन सब को प्राप्त करे, कैसे इन सब को हासिल करे। और इस तरह की कमेंट से और इस तरीके के बेसिक से वो दुनिया को समझने के लिए एक वैचारिक मॉडल बनाना तथा उन सिद्धांतों और कानूनों का पालन करना और उसके मूल तत्वों तक पहुंचना, यही मानवीय प्रयास विज्ञान है। तो विज्ञान ज्ञान की सभी परतों को धीरे से प्रयोगों, जांचों आदि के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से विषय वस्तु की जटिलताओं तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदान करता है। और इस प्रकार लगातार ज्ञान के नए क्षेत्रों और नए नए सिद्धांतों और नियमों को जानना चाहता है और उन्हें समझ लेता है। और इस तरीके से उस मनुष्य को ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अर्थात जिज्ञासा का प्रादुर्भाव अवलोकन से ही होता है। उसके आसपास की दुनिया को देखने, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनने, विभिन्न प्रकार की गंध को लेने, किसी भी चीज की विभिन्न सतहों को छूने या स्वाद के आधार पर अवलोकन किया जाता है। जैसे कि भाई एक मनुष्य को कोई भी पदार्थ उसके हाथ में आता है, तो वो जानना चाहता है कि भाई ये किस प्रकार से बनाया गया होगा, इसके अंदर मतलब इसका स्वाद कैसा है, इसकी खुशबू कैसी है। तो ये जिज्ञासा का जो जन्म देता है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। और जिज्ञासा तथ्यों के पीछे निहित जो भी सिद्धांत हैं और कानून हैं और सभी के मत जो है, ये साबित करने के लिए काफ़ी होते हैं। ये जो काफ़ी होते हैं, ये इकट्ठा करने के लिए, प्रयोग करने और उन्हें सिद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्योंकि विज्ञान साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए तार्किक है और कई समस्याओं के लिए उपलब्धि और समाधान की भावना प्रदान करता है। विज्ञान तकनीकी के नव विचारों का भी एक तरीका है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मानव का प्रयास विज्ञान है, क्योंकि मानव जो
प्रयास कर रहा है वो भी एक विज्ञान है, और जो उसका ज्ञान है वो भी एक विज्ञान है, जिससे उसके अनुभवों को नए क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। यह ज्ञान की एक संगठित प्रणाली है जो प्राकृतिक जिज्ञासा, तार्किक तर्क और प्रयोग से विकसित पूछताछ पर आधारित है। एक प्रगतिशील समाज में विज्ञान वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लोगों को गरीबी से, अज्ञानता से और अंधविश्वास के दुष्चक्र से बचाने में मदद करता है, क्योंकि हमारा समाज बहुत सारे जटिल रोग हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं कि बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनसे हमारा समाज आज भी प्रभावित है। जैसे कि गरीबी है, यहाँ पर अज्ञानता है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे समाज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। आज लोगों के सामने दुनिया तेज़ी से बदल रही है, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण उसका एक्सपीरियंस है, जो लचीलापन, नवाचार और रचनात्मकता है। विज्ञान शिक्षा को आकार देने में इन विभिन्न अनिवार्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर बच्चे को खुशी खुशी दुनिया की खोज करने और उसके साथ सामंजस्य बनाने में प्रवृत्त रहना चाहिए। इस स्तर को प्राकृतिक पर्यावरण, कलाकृतियाँ और लोगों के बारे में बच्चे की जिज्ञासा का पोषण करना है, ताकि बच्चे ये बात जान सकें और उसका वर्गीकरण कर सकें और उसका अनुमान लगा सकें कि उसका बुनियादी संज्ञात्मक और मनोदैहिक कौशल प्राप्त करने के लिए गतिविधियां कैसे प्राप्त करें, तथा बाद के स्तर के लिए बच्चों का तकनीकी और मात्रात्मक कौशल में विकास हो। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की अवधारणाओं को विषयात्मक दृष्टिकोण से नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो प्राथमिक स्तर है उसमें बच्चे को सीखने देना चाहिए कि वो कैसे कार्यों को करता है, कैसे उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इस स्तर को और वह विज्ञान को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इसे माध्यमिक स्तर के पहले के स्तर के रूप में नहीं देखना जाना चाहिए। बच्चे को ये पता होना चाहिए, उसके अनुभवों के माध्यम से उसे विज्ञान के सिद्धांत को सिखाना चाहिए, सीखने में लगे रहना चाहिए। सरल तकनीकी इकाइयों और मॉडलों का डिज़ाइन करने के लिए स्वयं उसे प्रयास करने देना चाहिए, जिससे कि वो आगे जाकर बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसमें उसकी शारीरिक और बुद्धि का विकास हो। और पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानने के लिए भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य मुख्य रूप से शामिल है। तो इस प्रकार विज्ञान जो है मनुष्य की जिज्ञासा और ज्ञान और अज्ञानता को बढ़ाने के लिए और उसकी जिज्ञासाओं के बारे में उसे उत्सुक, जो जानने के लिए उत्सुक रहता है, उसकी कल्पनाओं को मानव मन ने विभिन्न तरीके से प्रकृति के आश्चर्य और विस्मय का जवाब दिया है। तो इस प्रकार विज्ञान के बारे में हम यही कहेंगे कि विज्ञान एक मानवीय प्रयास है, जो कि मनुष्यों को उनकी जिज्ञासाओं और कल्पनाओं को करने के लिए उत्सुक करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर एक और वीडियो के साथ आऊँगा लेकर। तब तक देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।